नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिए काम तेजी से चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इंदौर में लंबे समय से चल रहे मेट्रो ट्रेन के काम में अब कुछ गति देखने को मिल रही है। भोपाल से मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी लगातार यहां का दौरा करते हुए काम की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का काम लगभग पूरा होने को है। अधिकारी इस रूट पर कई बार ट्रायल रन भी कर चुके हैं। अब सिर्फ मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग के रंग रोगन समेत कुछ मामूली काम बाकी हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि इंदौर के प्रायोरिटी कॉरिडोर में जनवरी 2025 तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू कर दिया जाएगा, यानी आम लोगों को मेट्रो ट्रेन में सफर की सुविधा मिल सकेगी। अधिकारियों की माने तो इंदौर में मेट्रो ट्रेनों के 7 सेट आ चुके हैं। इंदौर मेट्रो की कुल लंबाई 100 से 107 किलोमीटर होगी, जिसमें ओवरलैपिंग और ब्रांचिंग लाइनें होंगी। इसमें 4 प्रमुख कॉरिडोर होंगे। इंदौर मेट्रो की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह परियोजना इंदौर के लोगों के लिए एक सुविधाजनक और कुशल परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगी। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में चोरी की घटना से परेशान व्यापारियों ने खुद चोर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। व्यापारियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। इंदौर के एरोड्रम इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन घटनाओं से इलाके के व्यापारी भी परेशान हो चुके थे। कई बार पुलिस को शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी चोरी की वारदातों में कोई कमी नहीं आई, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद मोर्चा संभाला और देर रात तक इलाके पर नजर रखी। इस दौरान चोर गैंग के 2 सदस्य यहां पहुंचे और एक दुकान में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास करने लगे। बदमाशों को देखकर व्यापारियों ने हिम्मत और साहस का परिचय दिया और चोर गिरोह के 2 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। व्यापारियों ने दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल एरोड्रम थाने की पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर उनकी गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा हो सकेगा। देखिए, एरोड्रम में 60 फीट रोड का ये घटनाक्रम है, जहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पुलिस के संज्ञान में आए थे, जिसमें कुछ चोर मोबाइल की दुकान के अंदर चोरी करते हुए प्रतीत हुए। तत्पश्चात 1-2 शिकायतें और थाना एरोड्रम से आई, जहाँ पे इसी प्रकार की घटना को पिछले 1-2 दिन में इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके अंदर कुल 3 लोग पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके अंदर से 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। और जो मशरूका उनके द्वारा चुराया गया है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। और एक जो आरोपी है इसमें अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी आज सुनिश्चित कर ली जाएगी। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक 15 वर्ष की किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मल्हारगंज पुलिस ने एक बाल अपराधी और उसके साथी के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पीड़िता की दोस्ती एक नाबालिग के साथ हुई थी। दोनों के बीच कुछ समय तक मोबाइल पर बातें चलती रहीं। इसके बाद नाबालिग लड़का उसे एक दिन झांसे में लेकर मल्हारगंज क्षेत्र के एक मकान में लेकर गया। यहाँ पर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के साथ उसका एक साथी भी वहीं पर मौजूद था। मौका पाकर उसने भी पीड़िता को धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन उसे मल्हारगंज थाने पर लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, मल्हारगंज थाना क्षेत्र में कल एक घटनाक्रम आया था, जिसके अंदर एक बालिका द्वारा थाने पे और उसके परिवारजनों द्वारा थाने पे आके शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जिसके साथ बच्ची के संबंध थे, उनके जो दोस्त हैं, जो 2 दोस्त हैं, उनके द्वारा उनके साथ बलात्कार की घटना घटित की गई है। चूँकि हमारा मामला काफ़ी सेंसिटिव था, तो हमारे द्वारा तत्काल पुलिस टीम का गठन करके दोनों जो आरोपी जिनके विरुद्ध महिला ने शिकायत की है, दोनों को हिरासत में ले लिया है और दोनों को अरेस्ट किया जा चुका है। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में शादी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक बार फिर से बदमाशों की गैंग ने भोले भाले युवक और उसके परिवार के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने युवक से शादी के नाम पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। फरियादी ने बताया कि उनके पिता की मुलाकात महेंद्र गिरी, काजल गिरी और रूपा गिरी से हुई, जिन्होंने उनकी बेटी याहना की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। 21 जुलाई 2024 को 10 लाख रुपए देकर शादी की औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद फरियादी युवक और आहना उज्जैन के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जहां रास्ते में आहना ने उन्हें नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया और भाग गई। फरियादी का आरोप है कि आरोपी ने 12 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया है और फरार हो गई है। फिलहाल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, कल एक प्रकरण कायम किया था थाना एरोड्रम के अंदर, जिसके अंदर जो फरियादी हैं वे अहमदाबाद के रहने वाले हैं और फरियादियों द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा इंदौर में ही एक लड़की से शादी की गई थी मीडिएटर्स के थ्रू। उसके पश्चात शादी के पश्चात जब दुल्हन उनके घर पे रहने के लिए गई, उसके कुछ समय बाद दुल्हन का व्यवहार उनको वैसा प्रतीत होने लगा कि वह इंदौर आने के लिए काफ़ी फोर्स कर रही थी अपने हस्बैंड को। तत्पश्चात एक दिन सुबह वह वहाँ से निकल जाती है। टोटल कुल उनके जो सोने जेवरात और जो कैश रहता है कुल मिला के 10 लाख के आसपास का मशरूका दुल्हन अपने साथ लेके चली जाती है। तत्पश्चात इन्होंने अपने स्तर पे दुल्हन को खोजने का पूरा प्रयास किया, उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, किंतु उस प्रकार के कोई पेरेंट्स उनको मिले नहीं। उसके पश्चात उनको शक हुआ कि उनके साथ शायद कोई फ्रॉड हुआ है। इसी सिलसिले में वो यहाँ पे आए थे। उनकी शिकायत को सुन के थाना एरोड्रम में इस पर FIR दर्ज की गई है। सर, शिकायत में ऐसा कुछ पता है कि पहले भी कहीं शादी कर चुकी है? देखिए, जैसा कि जब इन्होंने शिकायत दर्ज की उसके पश्चात जब इनको पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तत्पश्चात इन्होंने अपने लेवल पे जो तहकीकात की थी उस आधार पे इनका ऐसा कहना है कि इनके द्वारा, इस महिला के द्वारा और एक दो जो मीडिएटर्स के नाम उन्होंने बताए, उनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं कई लोगों के साथ की जा चुकी हैं और इंदौर शहर में जगह जगह इस प्रकार के प्रकरण भी कायम किए गए हैं। तो इस प्रकार पूरे ही मामले में, चूँकि अभी कल FIR हुई है, तो हम जो आरोपी है उसको तलाश कर रहे हैं। आरोपी की तलाश होने के पश्चात और खुलासा होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।